अनपोस्टेड लेटर्स बुक का ये टॉपिक है, देयर इज़ नो इजी वे टू द टॉप। ऊपर तक पहुंचने का इतना आसान रास्ता नहीं है। देखिए, जैसे ड्राइव पे जाते हैं तो हमको ट्रैफिक जैम्स को फेस करना पड़ता है, और जब हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो हमको अपनी जीभ के टेस्ट को छोड़ना पड़ता है, और जब हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं तो हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो लाइफ में हम जो भी चीज़ चूज़ करते हैं उसके साथ बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो ये बात तो समझ ही आ जाती है कि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ये तो मूर्खता होती है कि गुलाब तो हम चाहते हैं लेकिन उसमें चाहे के कांटे ना हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है। जब आप कॉइन के एक सिरे को चुनते हैं तो यू हैव ऑल्सो चोजन द अदर साइड ऑफ द कॉइन। एक पहलू के साथ दूसरा पहलू जुड़ा हुआ होता है। हम ट्रबल फ्री ब्लेस्ड लाइफ को नहीं आस्क कर सकते, नहीं मांग सकते। इवन महात्मा भी ट्रबल फ्री ब्लेस्ड लाइफ नहीं एम्ब्रेस कर पाए। ऐसी कोई लाइफ है ही नहीं, ना ही कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है। जितनी बड़ी एम्बिशन होगी उतनी ही बड़ी परेशानी फेस करनी होगी। जब आप वॉक करते हो तो आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, लेकिन यदि आप मैराथन दौड़ते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको बड़े इश्यूज के साथ डील करना पड़ेगा। और इस तरह से यदि आप अपनी एबिलिटी या पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जीवन जीना चाहते हैं तो आपको लार्जर इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आपने छड़ी के एक सिरे को उठाया है तो दूसरा सिरा आपने ऑलरेडी उठा लिया है। यदि आप मूर्ति के आकार में कटने के लिए तैयार हैं तो आप वो मूर्ति बन जाएंगे जिसकी पूजा की जाएगी। ओनली इफ यू आर विलिंग टू बी चिजल्ड यू विल बिकम द आइडल वर्दी ऑफ बीइंग वर्शिप्ड। टॉप तक जाने का रास्ता इजी नहीं है। आफ्टर ऑल, हिस्ट्री पढ़ने में और हिस्ट्री बनाने में डिफरेंस होता है। बाइबल में कहा गया है कि गॉड हम सबको रिफाइन करने के लिए, हमारी इम्प्योरिटीज़ को निकालकर प्योर करने के लिए है। यानी हम सब लोग इम्प्योर बन के आते हैं और हमें यहाँ से गॉड की तरह प्योर बन के जाना है। इसको राइटर एक स्टोरी के थ्रू समझाते हैं। एक दिन एक औरत एक सिल्वर स्मिथ के पास जाती है और उसको काम करते हुए देखती है। वो देखती है कि वो सिल्वर स्मिथ एक चांदी के टुकड़े को आग के ऊपर पका रहा है। उसने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो सिल्वर स्मिथ ने समझाया कि इस टुकड़े को मुझे आग के बीच वाले हिस्से में पकड़ के रखना होता है। यहाँ पर आग बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इससे इस चांदी के टुकड़े में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो जल जाएंगी। तो लेडी ने कहा कि क्या फिर ये काम आपको पूरा टाइम करना पड़ता है? तो सिल्वर स्मिथ उसको आंसर करता है कि ये उसको पकड़ के तो बैठना ही होता है, बल्कि उसको अपनी आंखें भी सिल्वर पे टिका के रखनी होती हैं, क्योंकि यदि सिल्वर को उस आग पे एक सेकंड से भी ज़्यादा टाइम ज़्यादा रखा जाए, आई मीन जितनी हीट उसको चाहिए, जो उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए चाहिए, उसे एक सेकंड से भी ज़्यादा देर हो जाएगी तो वो सिल्वर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब लेडी ने कहा कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये सिल्वर प्योर हो गया है, रिफाइन हो गया है? तो वो स्माइल करता है और आंसर करता है कि ये बहुत आसान है। जब मैं उसमें अपनी इमेज देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है ये प्योर हो चुका है। आई मीन मुझे उसमें अपनी इमेज दिखने लगती है। इसी तरह से लाइफ है। यदि आप लाइफ की हीट यानी लाइफ की परेशानी को बहुत अच्छे से, हीट को बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं, तो याद रखिए गॉड की आंखें आप पर हैं उस सिल्वर स्मिथ की तरह से, और वो आपको देखती रहेंगी जब तक भगवान अपनी इमेज आप में नहीं देख लेगा। तो हर इंसान में एक भगवान सोया हुआ है। भगवान इंसान बना ताकि इंसान दोबारा से भगवान बन पाए। लाइफ की भट्टी आपको नहीं पका रही, बल्कि वो आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है। लाइफ की हीट आपको प्योर कर रही है।